हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम टीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाली है, बट ये टीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे ही डिस्कस होगा, उस पर ही प्रैक्टिस होगी। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इसमें लिटरेरी टर्म्स के एंटी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एडमो, बेकेट, जेनेट, लोनेस्को एंड पीटर और एसोसिएटेड विद, ये किसी से एसोसिएटेड है, यानी कि किसी से ये संबंधित है, ये आपको बताना है। थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व से है, बीट जनरेशन से है, ब्लूम्सबरी ग्रुप से है, कि नन ऑफ दिस से है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए है, थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व से है। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इसका ए है। मार्टिन इज रिक्वाइंड द फ्रेज, ठीक है, इसका भी राइट आंसर डी है, ये भी थिएटर ऑफ ऑब्जर्व। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट देखते हैं 88 क्वेश्चन को देखते हैं। एगिटोप्रोफ थिएटर ऑफ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज, ठीक है। एगिटोप्रोफ जो थिएटर है 20th सेंचुरी का एक प्रसिद्ध रूप है। तो इन 4 ऑप्शन में से किसका है? ऑप्शन ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, किसका है? तो वह है मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट यस प्रोपेगेंडा यूजिंग थिएटर फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कम्युनिस्ट है, ठीक है, कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग थिएटर फॉर्म। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एगिटोप्रोफ, जो एगिटोप्रोफ है फ्रेंड्स, ये किसका? ये कला का प्रतीक होता है, एगिटोप्रोफ जो होता है, ठीक है। लेकिन अगर वास्तव में आप इसको देखेंगे तो ये क्या है? पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। वास्तव में ये क्या है? पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, यानी कि राजनीतिक प्रचार है। एगिटोप्रोफ को पहली बार 1938 में यूज किया गया था, ठीक है, यानी कि 1938 में एगिटोप्रोफ को पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और जो एगिटोप्रोफ होता है ये 2 शब्दों का संयोजन है, आंदोलन है और प्रचार है, जो कि सोवियत रूस में इसको इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और इसको जो है कम्युनिस्ट पार्टी सीमित में भी इसको क्या किया गया था? इसको इस्तेमाल किया गया था। एगिटोप्रोफ जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि इसका मुख्य जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि वो साम्यवाद के आदर्शों को पूरे विश्व में क्या करे? फैलाना। इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है एगिटोप्रोफ का? साम्यवाद के आदर्शों को पूरे विश्व में फैलाना। तो राइट आंसर इसका क्या है? मार्क्सिस्ट एंड आर यस कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका सी है। 89 क्वेश्चन को देखते हैं। An extended narrative which carries second meaning along with its surface story is known as। 89 को देखते हैं, ठीक है। An extended narrative, ये क्या है? एक विस्तारित आख्यान है। Which carries second meaning, जो उसकी सेकेंड मीनिंग है, along with its surface story is known as, ठीक है। जो अपनी सरफेस स्टोरी यानी कि जो अपनी सतही कहानी के साथ दूसरे अर्थ को, जो उसका दूसरा अर्थ निकलता है उसको क्या करता है? वहन करता है। इज नोन एज, वह जाना जाता है। तो वह क्या जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसमें से क्या जाना जाता है? तो आंसर देख लेते हैं। इसमें से जाना जाता है एलिग्रो। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी है, एलिग्रो है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो न्यूटन के बारे में सब जानते हैं। न्यूटन ने जो न्यूटन के सामने जो सेब गिरता है, जो उसने गुरुत्वाकर्षण को खोज करता है, ये सब जानते हैं। ये बड़ी फेमस लाइन है, तो आप इसको रूपक मान सकते हैं, ठीक है। न्यूटन के सेब गिरने की एक प्रसिद्ध रूपक माना है, क्योंकि इसमें गुरुत्वा के क्या करता है? जो वो गुरुत्वाकर्षण पे क्या करता है? विचार करता है और उसको एक सरल तरीके से चित्रित करता है
और फिर उसको क्या करता है, सरल बना देता है, और फिर वह क्या हो जाता है, विख्यात हो जाता है, यानी कि वह क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कि आपको समझ में आ गया होगा एलिग्रो क्या है। ठीक है, एलिग्रो क्या है। अगर आप न्यूटन के देखेंगे उसको तो आपको को बहुत बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूटन ने सेब को गिरने के लिए देखता है, वह गुरुत्वाकर्षण के विचार को एक सरल तरीके से चित्रित करता है। ठीक है, और उसको क्या करता है, सरल बना देता है, और वो क्या करता है, फिर वह प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एलिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A story are a poem in which characters, settings, and events stand for other people or events are for abstract ideas or qualities is known as। इसको देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। अ स्टोरी एक स्टोरी है, आर अ पोएम एक कविता है, विच कैरेक्टर्स जिसमें क्या है, पात्र है, सेटिंग है, इवेंट्स यानी घटनाएं हैं, स्टैंड फॉर अदर पीपल यानी कि अन्य लोगों के लिए, इवेंट्स जो घटनाएं हैं, आर फॉर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर क्वालिटीज और जो उनके अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, एंड क्वालिटीज जो उनके गुणों के रूप में जाना जाता है। तो वो क्या होता है, वो क्या होता है आपको पता होगा, अभी मैंने आपको समझाया है, एलिग्रो होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर ना, एलिग्रो वे क्या कह रहे हैं कि एक कविता है, एक कहानी है या एक कविता है जिसमें पात्र है, सेटिंग है, घटनाएं हैं जो लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए घटनाओं और उसके अब्स्ट्रैक्ट विचार या गुणों के रूप में जाना जाता है। तो वो क्या है, एलिग्रो है। जैसे मिल्टन ने सेब को गिरते हुए देखा, वह गुरुत्वाकर्षण को क्या किया, उसके विचार को एक सरल तरीके से क्या किया, चित्रित किया, फिर उसको सरल बनाया, और फिर क्या हो गया, वो प्रसिद्ध हो गया। तो वो क्या है, एलिग्रो है। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। 91 क्वेश्चन को देखते हैं। यस, बुनियाद द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन इंस्ट्रक्ट ऑफ। ठीक है, बुनियाद द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये उदाहरण किसका है, यस, ए इसका राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से, मैं चाहती तो मैं उसमें भी आपको बता सकती थी, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ये क्वेश्चन रहेगा तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, 92 क्वेश्चन को देखते हैं। A reference to someone or something that is known from history, literature, religion, politics, sports, science or another branch of literature is। 92 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इल्यूशन। राइट आंसर यस यस, बी इसका राइट आंसर है। राइट आंसर इसका क्या है, इल्यूशन। ठीक है, illusion are based on the assumption that there is a body of knowledge। ठीक है, जो कि यह एक धारणा पर आधारित है, और क्या है, ज्ञान का क्या है, ये समूह है। ठीक है, तो ये है अ रेफरेंस टू समवन आर समथिंग्स दैट इज नोन। ये जो रेफरेंस है समवन आर समथिंग्स है। ठीक है, किसी चीज, यस, समवन या समथिंग से किसी चीज या अन्य पार्ट जो है इज नोन फॉर हिस्ट्री, वो जाना जाता है, हिस्ट्री को जाना जाता है, लिटरेचर को, रिलीजन्स को, पॉलिटिक्स को, यस, स्पोर्ट्स को, साइंस को, अनदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर, जो अनदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर है, तो उसको आप क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, इल्यूशन कहेंगे, यानी कि अप्रत्यक्ष, जो अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कि आप, जैसे कि अगर एक बेस्ट एग्जांपल है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं या आप कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते हैं,
ठीक है, तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, बट क्या है कि उसके जो है कि अगर पूरी तरह से नहीं जानते हैं, जब वहाँ पे जाते हैं तो वो आपको क्या किया जाता है, एल्यूशन यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से आपको बात की जाती है। तो आप इस धारणा पर आधारित है, वहाँ पे है सब कुछ, लेकिन वह क्या है कि वह डायरेक्ट उसको न बताया गया है, उसको क्या किया गया है, इनडायरेक्ट बताया गया। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, एल्यूशन कहेंगे। 93 क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें जो है ये 5 जो दिया गया है फ्रेंड्स पॉइंट, इसमें आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देना है। और देखते हैं, इट इज़ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज़ रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, थिंक और इवेंट रियल ऑफ इमेजिनरी, इट इज़ पैसिंग रेफरेंस एज इट डज नॉट डिस्क्राइब इन detailed person or things are yes think to which it refers. It may be from fiction, folklore, historical events and religious manuscripts। ठीक है, तो ये 93 क्वेश्चन को आपको बताना है कि इसमें क्या करेक्ट है। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये एल्यूशन है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। ठीक है, यह एक फिगर ऑफ स्पीच है। इट रेफर पर्सन पे होता है, प्लेस, थिंग्स, इवेंट्स रियल और इमेजिनरी पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 94 क्वेश्चन को देखते हैं। It deliberately suggests two or more different and sometimes conflicting meaning is a work it is। ये क्या कह रहे हैं कि it deliberately यानी कि जानबूझकर सजेस्ट कर रहा है, सुझाव देता है कि are more different, ठीक है, and sometimes conflict meaning in a work। एक कार्य जो अ वर्क में दो अधिक भिन्न हैं और कभी कभी परस्पर विरोधी अर्थ हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे। उसको आप क्या कहेंगे, तो उसका राइट आंसर है एम्बिग्युइटी। इसका राइट आंसर क्या है, एम्बिग्युइटी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट देखते हैं 95 क्वेश्चन को देखते हैं। द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज्ड टू प्रोटैगनिस्ट इज। ठीक है, द मेजर कैरेक्टर एक मेजर कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज्ड टू प्रोटैगनिस्ट इज। 95 क्वेश्चन को देखते हैं। ये नायक है जो नायक के विरोध में सीधे खड़ा होने वाला प्रमुख पात्र है। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है, नायक होता है। ठीक है, तो उस नायक के विरोध में सीधा खड़ा होने वाला प्रमुख पात्र है, तो उसको आप क्या कहेंगे, तो उसका राइट आंसर है एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, उसका जो होता है उसका ठीक अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे कि आप मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते हैं उसमें एक हीरो होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, एक उसका क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। ठीक है, एक उसका अपोजिट होता है, तो उसको आप क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपके बुक के शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है, अगर उसका एग्जाम्पल दिया जाए, तो हैमलेट की फादर की जब डेथ हो जाती है, तो उसका चाचा क्लाउडियस हैमलेट की माँ गर्ट्रूड से क्या करता है, शादी कर लेता है। ठीक है, तो इस पे हैमलेट एंड जो उसका चाचा क्लाउडियस रहता है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, प्रोटैगनिस्ट एंटागोनिस्ट हो जाते हैं। अगर इस तरह से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका राइट आंसर है ए। ठीक, 96 क्वेश्चन को देखते हैं। द बर्ड, द आयरन लेडी, द किंग आर द एग्जाम्पल
ऑफ अ लिटरेरी टर्म इट इज। देखिए द बर्ड ऑफ क्या होता है, द बर्ड ऑफ एवन, ये क्या है, शेक्सपियर का क्या है, डेट ऑफ बर्थ की जगह है, आप ऐसा माना जाता है। आयरन लेडी आप कह सकते हैं कि जैसे आपकी प्रेसिडेंट होती हैं, प्राइम मिनिस्टर होती हैं, या बहुत कोई अच्छा काम करता है जैसे झांसी की रानी, ठीक है। द किंग की अगर आप बात करते हैं तो जैसे एक राजा होता है उसको जो एक उपनाम दे दिया जाता है, ना, कोई गद्दी पर बैठता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको राजा बोला जाता है ना, उसको राजा बोला जाता है। तो ये वो पूछ रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी टर्म में उसका एक एग्जाम्पल है, इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा एग्जाम्पल है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स एंटोनोमेशिया, राइट आंसर इसका सी है, एंटोनोमेशिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर सी है। ये जो रोट्रिक में एंटोमेशिया एक प्रकार का रूप है जिसमें एक उपनाम या वाक्यांश उचित जगह की नाम लेता है, ठीक है। इसका जो उपनाम वाक्यांश होता है वह क्या होता है, जो उचित जगह होता है, जो हाई प्लेस होता है उसका नाम लेता है, ठीक है। जैसे अभी आपका नाम है तो आप टीचर हो गए, या आप IAS निकाले, IPS निकाले, जो भी आप निकालें तो आप उससे हो सकते हैं ना कि आप टीचर हैं, ठीक है। ऐसे भी एक तरह से आप हो सकते, वैसे है द बर्ड ऑफ एवन, आप इसको देख रहे हैं, शेक्सपियर का है, आप तो बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। द आयरन लेडी है, द किंग है, जब कोई राजा है बनता है या कोई गद्दी पर बैठता है तो उसको क्या, उसका उपनाम क्या दे दिया जाता है, उसको उचित जो जगह की नाम, मतलब वो एक उचित जगह पे चला जाता है तो उसका वो क्या हो जाता है, उपनाम हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एंटोमेनेशिया हो जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, सी है। 97 क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, एंटनी begins his speech saying, I come to bury Caesar, not to praise him, but he goes on praising Caesar and finally succeeds in inciting the people against those who have assassinated him. Here Antony makes the ironic use of a rhetorical device. This rhetorical device is, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि एंटोनी ने जो आयरनिक यूज किया है रेटोरिकल डिवाइस, दिस रेटोरिकल डिवाइस इसमें से क्या है, ये इसको देखते हैं कि ये शेक्सपियर जूलियस सीजर किसका, शेक्सपियर का प्ले है। एंटोनी बिगिंस हिज स्पीच सेइंग, जो एंटोनी स्टार्टिंग में यानी कि आरंभ में जो स्पीच कहता है, जो स्पीच देखता है, वो क्या करता है, आई कम टू बरी सीजर, यस सीजर, मैं सीजर को क्या करने आया हूँ, मैं उसको दफनाने आया हूँ। नॉट टू फ्रेज हिम, मैं उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूँ। बट ही गोज ऑन फ्रेजिंग सीजर एंड फाइनली सक्सेस इंसाइटिंग द पीपल अगेंस्ट दोज हु हैव असैसिनेटेड हिम। वो कहता है कि मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, मैं उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या करता है, उसकी प्रशंसा करता चला जाता है और वह सक्सेस हो जाता है, और वहाँ की जो जनता रहती है उसको उन लोगों के खिलाफ खड़ा कर देती है जिन लोगों ने सीजर की हत्या की है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो है आयरनिक रेटोरिकल डिवाइस है, तो दिस रेटोरिकल डिवाइस है, तो इसमें से वो कौन सी रेटोरिकल डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है एफोफेसिस, ठीक है। जैसे कि कहने का क्या सेंस है, वह उस बात को कहना चाहता है, उस बात को कह भी रहा है, लेकिन वो भी ये भी कह रहा है कि मैं उसको नहीं कहना चाहता, जबकि वो उस बात को कहता है। जैसे कि यहाँ सीजर क्या कहता है कि मैं एंटोनी क्या कहता है कि मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करने आया हूँ, लेकिन वो प्रशंसा करता है, वो इस बात को भी कहना चाहता है कि मैं ऐसी बात कहूँ कि जिससे जनता जो है कि सीजर के हत्यारों के खिलाफ हो जाए, वो इस बात को भी कहना चाहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एफोफेसिस कहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा रिटोरिकल डिवाइस हो गया आपका, तो ये एफोफेसिस है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या है, ए है।
नेक्स्ट देखते हैं 98 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। सेट आर्कस्टाइन, यस, आर्कस्टाइन्स कन्फेशंस एंड रूसो कन्फेशंस आर द अर्लीस्ट इंस्टेंस ऑफ। सेट आर्कस्टाइन का जो इकबालिया बयान है और जो रूसो का इकबालिया बयान है सबसे शुरुआती उदाहरण है, तो वह सबसे उसका जो है कि अर्लीस्ट इंस्टेंसेस कौन सा है, यानी कि उसका जो उदाहरण क्या है वो आपको बताना है। इसमें ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, ये है ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है। ये क्या है, ऑटोबायोग्राफीज है, ठीक है। जो आत्मकथा होती है, जो जीवन को बताती है, जो उसके स्वयं के जीवन को बताती है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज। नेक्स्ट देखते हैं 99 क्वेश्चन को देखते हैं। जूलियस सीजर यूज्ड टू राइट एंड डिपिक्ट हिज personal experiences about epic battle. He is said to be the first. 99 क्वेश्चन है, उसको बताना है। जूलियस सीजर एक महाकाव्य है, ये आपको पता है, ठीक है। तो जूलियस सीजर महाकाव्य है जो एपिक बैटल्स यानी कि महाकाव्य लड़ाइयों के अबाउट बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस व्यक्तित्व अनुभवों को लिखता है और चित्रित करता था। इसमें से वो क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। वो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स है मेमोरियोरिस्ट। राइट आंसर क्या है इसका, ए है, मेमोरियोरिस्ट। इसका हिंदी में क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है संस्मरणकार, ठीक है, संस्मरणकार। जैसा कि मैंने आपको बताया आत्मकथा क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, ये जीवन को बताती है। और जो ये मेमोरियलिस्ट होता है ये क्या होता है, ये अक्सर किसी विशेष कैरियर घटना या समय की कहानी को बताता है, या कोई घटना होती है या कहानी होती है। जैसे जूलियस सीजर को आपने पढ़ा ही है, उसमें जो घटनाएं होती हैं वो उसको बताती है, ठीक है। तो राइट आंसर उसका क्या है, ए है। 100 क्वेश्चन को देखते हैं। वॉल्डेन इज अ मेमोर ऑफ, ठीक है, मेमोर ऑफ। वॉल्डेन इज अ मेमोर ऑफ। इन 4 ऑप्शन में से किसका है, तो पहले इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर सी है, हेनरी डेविड थोरो है, ठीक है। ये जो वॉल्डेन है फ्रेंड्स, ये हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक के बारे में है, ठीक है, जो कि इसको 1854 में वॉल्डेन के रूप में इसको क्या किया गया, प्रकाशित किया, यानी कि पब्लिश किया गया। 1854 में 1854 में वॉल्डेन को क्या किया गया, पब्लिश किया गया, जो कि हेनरी डेविड थोरो की क्या है, यह एक बुक है। राइट आंसर इसका सी है। बस आप इसको ये जान लीजिए कि हेनरी डेविड थोरो की वॉल्डेन क्या है, एक बुक है जिसको 1854 में वॉल्डेन के रूप में क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। और किसने किया था, हेनरी डेविड थोरो ने किया था। राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट देखते हैं, हुज लेटर्स आर फेमस। इसका राइट आंसर सी है, सॉरी बी है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। और फ्रेंड्स 109 क्वेश्चन देखते हैं। यस, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो क्वेश्चन से, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, फिर उसको हम प्रैक्टिस कल करते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले ग्रामर को फिर देख लेते हैं कुछ। ऑफ यू वर्ड ऑफ, ये ए है। ग्रेटिट्यूड
आर इनफ बी है, टू एक्सप्रेस सी है, फीलिंग सिंसियरली डी है, नो एरर ई है। तो अब इसमें से आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि इसमें आपको किस पार्ट में एरर मिलता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस पार्ट में एरर मिलता है। यस, अ फ्यू वर्ड्स ऑफ, ये जो अ फ्यू है ये काफ़ी फेमस हो गया है, ये काफ़ी फेमस है भी, आई होप कि आपको पता भी होगा। वर्ड की जगह फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, वर्ड्स का प्रयोग होगा, बिकॉज अ फ्यू प्लस पर्सनल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, यानी कि जब अ फ्यू होता है तो वहाँ पे यस प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड की जगह क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। यानी कि किस में एरर है, किस पार्ट में एरर मिला है आपको, ए पार्ट में एरर मिला है, ठीक है। अ फ्यू की जगह अ फ्यू है, ठीक है। तो जब अ फ्यू होता है तो उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, तो वर्ड की जगह क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। 110 क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट हैज़ बीन अ ग्रेटेस्ट शॉक, नो एरर। अब आपको ये बताना है कि 110 में किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यस, 110 वाला देखते हैं। तो यहाँ पे अ ग्रेटेस्ट है, ठीक है, डी पार्ट में एरर है, अ ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे अ ग्रेटेस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, ग्रेट का प्रयोग होगा, क्योंकि जब ई एन आता है तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, वो क्या होती है, फर्स्ट में होती है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा, अ ग्रेट शॉक, नो एरर। यानी कि किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, 111 क्वेश्चन को देखिए। व्हेन एवर मैन अटेन्स फेम हिज पर्सन क्वालिटीज आर इमिटेटेड बाय अदर्स हु आर क्लोज टू हिम, नो एरर। किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। व्हेन एवर मैन अटेन्स फेम हिज पर्सनल क्वालिटीज, यानी कि बी पार्ट में, सॉरी पर्सन है, ठीक है, पर्सन क्वालिटीज, पर्सन क्वालिटीज। तो ये जो पर्सन क्वालिटीज है फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज का प्रयोग होगा, क्योंकि क्वालिटीज क्या है, नाउन है, और नाउन किसको बताती है, एडजेक्टिव को बताती है। तो हिज पर्सनल क्वालिटीज आर हो जाएगा, पर्सन की जगह क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज, हिज पर्सनल क्वालिटीज। यानी किस पार्ट में आपको एरर मिला था, बी पार्ट में मिला था। नेक्स्ट देखते हैं। हिज ऑब्वियसली रिलेक्टेंस वाज रिव्यूड सीरियसली बाय हिज सुपेरियर्स एंड ही वाज सस्पेंडेड, नो एरर। अब ये बताइए कि 112 में किस पार्ट में एरर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये ए पार्ट में है, यस ए पार्ट में है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है की जगह हिज ओबियस का प्रयोग होगा, ठीक है, रिलेक्टेंस जो है वहां पे ओबियस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंस it is to give way to the needy whatever you possess in excess, no error। किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, ये क्या है, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि हाउ प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, न कि नाउन का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अगर करेंगे तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो राइट इम्पॉर्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। किस पार्ट में एरर मिला है, बी पार्ट में मिला है। 114 क्वेश्चन को देखते हैं। सम पीपल हैव generously contributed to
the welfare fund, but they wanted that their names should not be published. No error. इस 14 क्वेश्चन में देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पहले ही। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यस ये जो टीयर है फ्रेंड्स, यस देख रहे हैं THRAE है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? THEIR का प्रयोग होगा, क्योंकि ये पोसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे THEIR देयर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस। नो एरर। ठीक है, क्विकली की जगह क्यू का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। जो डिसीजन है वो क्या कर रहा है? वो नाउन की विशेषता बता रहा है। ये डिसीजन क्या है? ये नाउन की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पे क्विकली एडवर्ब है, जो वर्ब है एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? किस पार्ट में? सी पार्ट में एरर है। क्विकली की जगह किसका प्रयोग होगा? क्यू का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अब हम फ्रेंड्स लिटरेरी टर्म के क्वेश्चंस पे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।